हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का। तो चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखते हैं। क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर देख रहे थे हम लोग लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे आज। ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हुआ ज्यादा कुछ के बारे में चर्चा नहीं करना है। न्यूट्रिशन का जो हम लोग कल चर्चा मतलब छेड़े थे, उस न्यूट्रिशन के चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज हम लोगों को जानना है न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बन रहिएगा बाबू। और चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कितना लोग बुआ कहाँ से वीडियो देख रहा है उसको प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए बुआ क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बन रहिएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 2 है ये। क्या कितना नंबर पार्ट है? 2 नंबर पार्ट। आज हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस। बोल रहा है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं मतलब इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करता है, उसके साथ साथ उसको यूटिलाइज भी करता है न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब वह ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भोजन को क्या किया गया, लिया गया और उसको उसका बॉडी क्या किया, यूटिलाइज करके और ग्रो किया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं पॉइंट। यहाँ पे देखे एक वर्ड मिला था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब वही न्यूट्रिएंट्स को हम लोग अब चर्चा करेंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। इट इज अ सब्सटेंस। यह एक तरह का सब्सटेंस होता है, यानी कि कुछ चीज होता है। सब्सटेंस मतलब भोजपुरी भाषा में हम लोग चीज बोलते हैं, हिंदी भाषा में भी चीज बोला जाता है, या कोई भी मतलब वस्तु बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। विच एन ऑर्गेनिज्म obtain from its surrounding and use it as a source of energy। बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जिसको ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको लेता है। कहाँ से लेता है, तो हमारे इस वातावरण सराउंडिंग से लेता है। एंड यूज इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसको वो यूज करता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी के मतलब तौर पे। ठीक है। एक मच्छर था लोग आगे सामने से गुजर गया, इसलिए उसको थोड़ा सा सोचे पकड़ ले, लेकिन पकड़ाया नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मच्छर थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है वीडियो में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। बोलता है कि हम भी हाय हेलो कर देते हैं हमारे जितने भी प्यारे परिवार हैं सारे लोगों को। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख लेंगे न्यूट्रिएंट्स का तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि न्यूट्रिएंट्स में वास्तव में न्यूट्रिएंट्स मतलब होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स का शुद्ध हिंदी अगर आपको मतलब हम अपने भाषा में बताएं तो पोषक तत्व जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पोषक तत्व। ठीक है। कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग अगर आप खाते हैं या लेते हैं, हमारे बॉडी उसको इंटेक करता है तो क्या हो, हमारा बॉडी मतलब पूरा ग्रो करे अच्छे से, मतलब उसको ये करे, मतलब गर्दा उड़ा दे। ठीक है। चलिए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और भी बहुत सारा चीज होता है जो आप लोग लेते हैं, कोई भी भोजन लेते हैं उससे जो विटामिन मिलता है उसको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग सेकंड टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने मोड का न्यूट्रिशन होता है वो हमारे इस धरती पे, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है। मतलब बोले तो हमारे इस धरती पे, हमारे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मतलब लगभग 2 गो मेनली मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं और हमको पढ़ना भी है। ठीक है। जूनियर क्लासेस में भी आप लोग पढ़े हुए। तो वो कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो पहिलका को बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा को बोला जाता है हेटरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ऑटो, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। ट्रॉपिक, TROPHIC, ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। मतलब सेल्फ को यानी कि खुद को जो न्यूट्रिशन दे, यानी कि खुद को अपने से अपना न्यूट्रिशन मतलब पैदा करे, उत्पन्न करे, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं या ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है। और हेट्रो मीन्स होता है अदर। हेट्रो मीन्स अदर। ठीक है।
ये दो वर्ड से मिलकर बनता है हेट्रो और ट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स हो गया अदर और ट्रॉपिक मीन्स हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, या नॉरिशमेंट भी होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं बुक में आप लोग देखिएगा नॉरिशमेंट भी लिखा रहता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया चीज आप लोगों को कि ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से मिलकर बनता है, हेट्रोट्रॉपिक दो वर्ड से मिलकर बनता है। ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स हो गया नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, हेट्रो और ट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स होता है क्या, तो अदर, और ट्रॉपिक मीन्स होता है नॉरिशमेंट। अब हेट्रो मीन्स समझ लीजिए, हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ये मतलब दूसरे किसी पे निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो दूसरे किसी पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। और हेट्रोट्रॉपिक में, और ऑटोट्रॉपिक में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जो अपना खुद से भोजन पैदा करता है, ठीक है, यानी कि बनाता है। अब इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, डिफिनीशन वहां देख लीजिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। देखिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism synthesize its own food from the simple inorganic matter like CO2, carbon dioxide and water present in the surrounding। बोल रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है बुआ, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलिएगा बुआ, हम कोई भी बोल देते हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही चर्चा हो रहा है यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म जो होता है खुद से अपना भोजन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, यानी कि बनाता है, मेक करता है। सिंथेसाइज जगह पर मेक भी लिख सकते हैं आप लोग। सिंथेसाइज मींस बनाना होता है, प्रिपेयर करना होता है अपना इनऑर्गेनिक मटेरियल से। मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल में आ गया वो जो हमारे इस सराउंडिंग में पाया जाता है, हमारी इस धरती में पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इसको मतलब यूज करके। और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये क्या करता है, अपना पूरा भोजन बनाता है। जैसे कि एग्जांपल में प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होता है। अब हम अपने बात में समझा रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाता है और अपने आप को क्या करता है, फुलफिल करता है, अपने आप को मतलब ग्रो कराता है। उस प्रोसेस उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है। एग्जांपल आपको समझ लिए, प्लांट और एनिमल हो गया, सॉरी प्लांट और बैक्टीरिया हो गया। अब यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वह माध्यम इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। बोल रहा है कि यह वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने से अपना भोजन नहीं बनाता है, दूसरे किसी पे क्या रहता है, निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। बोल रहा है कि दूसरे किसी पे अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि इसका एग्जांपल, वेरी पॉपुलर एग्जांपल हुआ एनिमल हो गए और ह्यूमन। यानी कि एनिमल भी जो होता है वो दूसरे किसी पे निर्भर रहता है, जैसे प्लांट पे निर्भर रहता है, नहीं तो दूसरे एनिमल पे निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, आप जानते ही हैं। और ह्यूमन बींग्स जो होता है वो क्या रहता है, प्लांट पे निर्भर रहता है, नहीं तो एनिमल पे निर्भर रहता है, दोनों पे निर्भर रहते हैं हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं, जो वो दोनों चीज खाता है। बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होंगे जो केवल क्या होंगे, तो हार्बीवोरस में आते होंगे, यानी कि केवल वो घास फूस वाला चीज ही, मतलब शाकाहारी चीज खाते होंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे बुआ बच्चा होगा जो सब खाता होगा, तो ओमनीवोरस में आता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में लोगों को बहुत मजा आया, ठीक है। न्यूट्रिशन का जो मतलब चर्चा था करने का कर लिए। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया वो न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये तीन चीज है। तीनों चीज को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले वो पढ़ने से पहले हेटरोट्रॉपिक का टाइप देखेंगे कौन, ठीक है ना। तो हम बोले थे कि इस मतलब चैप्टर का मतलब थोड़ा सा पार्ट जो होगा विस्तृत पार्ट में आएगा, लेकिन लंबा थोड़ा सा मतलब 25-30 को पार्ट आएगा, ठीक है ना। बढ़ाइएगा लोग नहीं, ये चैप्टर ही लंबा है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एग्जाम में पूछा हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का भी डिफिनेशन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा नोट बना के। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।